आदरणीय माता बहन भाइयों, सादर नमस्कार। मैं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा आपको शिवरात्रि के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत उचित जानकारी है जिसको अपनाकर आप लाभान्वित होंगे। कल को शिवरात्रि है। सुबह भगवान को जल चढ़ाएं, दोपहर में चढ़ाएं, सायंकाल चढ़ाएं, शाम को चढ़ाएं। ये तो हो गए दिन के 4 पहर। और ऐसे ही रात्रि के 4 पहर में भगवान की पूजा करें। हे माता बहनों, या तो रुद्राभिषेक कराएं या शिवार्चन कराएं, या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कराएं। और भगवान को क्या क्या चढ़ाएं? जो इंसान सचमुच चाहता है कि इसका मुझे लाभ मिले, ये नहीं कि हमने जो है पंडित जी को दक्षिणा दी और पंडित जी ने पूजा कराई, हमारा दोनों काम होंगे, ऐसे नहीं। सचमुच चाहते हैं कि कल की पूजा से आपका कालसर्प दोष, आपका पितृदोष, आपका ग्रहण दोष, आपकी कुंडली में नवग्रह दोष शांत हो। तो पूजा जो है इस तरह से कर कीजिएगा कि शाम को जब जो है फल फूल इत्यादि से आप भगवान का पूजन करेंगे, जल इत्यादि चढ़ाएंगे, भगवान जी पंडित से पूजन कराएंगे, तो उस समय जो है भगवान शिव को एक तो धतूरा चढ़ाएं। धतूरा वो कांटे वाला, पर क्या सोच कर चढ़ाएं? ये थोड़ी चढ़ा दिया कि भगवान जी हमने जो है कि हमारे रास्ते कांटे दूर कर देना। हे प्रभु, जो आज तक हमने अपने जानकारों के इंसानों के रास्तों में कोई कांटे बोए हैं, वो कांटे हम आज के बाद नहीं बोएंगे। तेरी शरण में चढ़ा दी हमने, तो तब जाके धतूरे का फल के लाभ मिलेगा आपको। दूसरा, भांग। हम लोग भांग चढ़ाते हैं प्रभु को, तो क्या भगवान शंकर भांग पीते? भगवान शंकर कभी भांग नहीं पीते। तो फिर भांग क्यों चढ़ती है भाई? भांग इसलिए चढ़ती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हे प्रभु, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विषय वासना है, जो पर धन, पर स्त्री के लिए गलत सोचना, इस चीज को हम कल से नहीं करेंगे। और हमें तो जो है परमपिता परमेश्वर मालिक है और हम तेरे बच्चे हैं। जैसे अपने माँ बाप से क्षमा मांगते हैं, ऐसे हम तुझसे क्षमा मांग रहे हैं। तो मन से क्षमा मांगते हुए आप भगवान जी को अपनी विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश करने के लिए आप जो है भगवान शिव जी को भांग चढ़ाएं, है ना। ये नहीं कि उसके नाम पे भांग पीनी शुरू कर दी। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े टैटू खुदवा रहे हैं महादेव के, और महादेव के नाम पे चिलम पी रहे हैं, भांग घोल कर पी रहे हैं। हमारे भगवान शिव शंकर कभी भांग नहीं पीते। भांग इसलिए चढ़ती है कि हे प्रभु मेरे भोलेनाथ, जो मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये अवगुण है, ये इस गुणों के रूप में मैंने विजय प्राप्त कर ली है इनके ऊपर। इसलिए हम सब जो है ये दोष जो है विजय प्राप्त करने के लिए आपके ऊपर चढ़ाते हैं, क्योंकि आप मालिक हैं, हम नाशवान हैं और आप अविनाशी हैं। इस प्रकार से आप भगवान जी को भांग चढ़ाएं, आंखें के फूल भी इसलिए चढ़ाएं, जहर रूपी धतूरा भी इसलिए चढ़ाएं। और क्या चढ़ाए भगवान जी को? भगवान जी को चढ़ाएं बेलपत्र। हे मेरे प्रभु, मैं बार बार तुझसे क्षमा मांगता हूं मेरे भोलेनाथ कि मैं 3 प्रकार के पाप करता हूं, मन से, वचन से और कर्म से। मन में गलत सोचना, किसी के प्रति गलत भावना रखना, ईर्ष्या रखना, जलन रखना, किसी को कोसते रहना, है ना, ये तो हो गए मन के पाप। वचन से किसी को गाली गलौज कर देना, बड़े छोटे का अपमान कर देना, ये हो गया वचन का पाप। कर्म का पाप, किसी जीव को डंडा मार देना, किसी गरीब के साथ में, निर्बल के साथ में हाथापाई बल दिखाना, ये हो गया हमारे कर्म का पाप। हे प्रकार प्रभु, जब हमने 3 प्रकार के पाप किए, तो आपने अपने त्रिशूल से हमें 3 प्रकार से ताप दिए, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक।
दैहिक हमारे शरीर में दुख कर दिया, दैविक हमारी फसल बेकार कर दी, कहीं पर ज्यादा वर्षा कर दी, कहीं पर ज्यादा जो है बाढ़ कर दी, कहीं वज्र गिरा दिया। ये तेरी माया है माता प्रभु। हे भगवान, तूने दिखाया है केदारनाथ में कि अपना मंदिर बचा दिया और सारी आसपास तहस नहस कर दिया। तो हे प्रभु, दैहिक, दैनिक, भौतिक, और भौतिक माने समाज के द्वारा, समाज में आपस में मनमुटाव हो जाना, पड़ोसी या पड़ोस से मेल न रहना, इस प्रकार से ये भौतिक ताप हमको दे दिया। और हे भगवान, हमारे शरीर में तुमने जो है 3 प्रकार के जहर भर दिए मेरे प्रभु। भोलेनाथ, मैं बहुत गलत था, इसलिए तुमने क्या किया कि कफ पित्त वायु, कफ पित्त वायु से मेरे शरीर को जर्जर कर दिया। अरे मेरे प्रभु, मैं आपको जो है ये पत्ता चलाता हूँ, बेलपत्र, है ना, क्योंकि आप तीनों प्रकार के ताप समन करते हैं, क्योंकि आप जो है निरंकार परमपिता परमेश्वर है ना। और राम आपके बहुत प्रिय हैं। राम शब्द आपको बहुत ही प्रसन्न करता है। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। हे प्रभु, जो राम नाम मंत्र आप जपते हैं, उसी पत्ते पर एक राम लिखकर, बेलपत्र के पत्ते पर राम लिखकर मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। हे मेरे भगवान, मैं अपने माता पिता, अपने बड़ों का आदर करूंगा, मैं किसी के साथ भी बाहर अच्छा व्यवहार रखूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा और न घमंड का व्यवहार करूंगा। और हे प्रभु, गाय, कुत्ता, सुअर, जो भी ये जानवर हैं, और गाय, भैंस जो भी हैं, मैं सब के अंदर तेरे दर्शन करूंगा। अगर गौ माता के अंदर मैं माँ के दर्शन करता हूं, है ना, तो भैंस के अंदर भी वही, उसका भी दूध पीते हैं वो लोग। तो सिया राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जानवरों से लेकर पक्षियों तक, और पक्षियों से लेकर कीट पतंगों तक, हे भगवान, सब तेरे बनाए हुए हैं, मैं किसी के प्रति भी हिंसा नहीं करूंगा। इस प्रकार से ये मंत्र ये समझ के, और मन में कि कौन सा मंत्र लेना है, सबकी माता पार्वती और सबका पिता महादेव, ओम उमा महेश्वराय नमः। रात्रि में इस मंत्र का आप जप करें। इस मंत्र को जपने से आपके सारे ही कष्ट दूर होंगे और आप विशेष लाभान्वित होंगे। माता बहनों, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। जो अपने ऊपर पहले कसौटे पे कसता हूँ, वही दुनिया को उपदेश देता हूँ। आप इस प्रकार पूजा करके देखना। सामान तो आपने बहुत चढ़ाए होंगे, और भगवान को एक चीज और चढ़ाना कल को, काले तिल। अब तिल क्यों चढ़ाना? तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न है, और विष्णु भगवान महादेव के बड़े प्रिय हैं, इसलिए महादेव को जो है ये चीज चढ़ती है। पर भगवान को सेंट इत्यादि ना चढ़ाए, केवड़ा ना चढ़ाए। भगवान शिव जी पर इसका विरोध है ना। और पूजा खूब करें और करने दें। कल को मंदिरों में जाके भगवान शिव को जल चढ़ाए और वहां से हट जाए और दूसरे को पूजा करने दें, क्योंकि कल को जो है लाइनें लगती हैं मंदिरों में, पूजा होती है ना। अपनी पूजा से ज्यादा दूसरी पूजा का ध्यान रखे। ले भाई, तूने भी जल चढ़ा दिया, तू भी जल चढ़ा, मैंने तो जल चढ़ा दिया है, आप भी जल चढ़ाओ। और जल चढ़ाकर एक किनारे बैठ के ओम नमः शिवाय या ओम उमा महेश्वराय नमः, पंडित जी से आप 4 पहर की पूजा कराते हैं, तो पंडित तो पूजा करा रहे हैं, पंडित जी तो मंत्र बोल रहे हैं, परंतु आपने क्या करना है? ओम नमः शिवाय या ओम उमा महेश्वराय नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस प्रकार से कोई मंत्र जो है निरंतर आपके अंदर चलता रहे, तो हम वो अविनाशी भगवान सदा शिव जो है हम नाशवान प्राणियों का कुछ भला करें। क्योंकि जब अपने मन से हम दम्भ को हटा लेते हैं, मैं को, ये मैं की बकरी जो है ये भगवान शिव के सामने नहीं चलती। सबके अंदर
सबके अंदर सिया राम है सब जग जानी। पंडित जी से लेकर, है ना, और अपने नौकर तक, पंडित से लेकर अपने घर के नौकर तक, और राजा से लेकर रंक तक, कार चालक से लेकर रिक्शा चालक तक, सबके अंदर मैं भगवान राम के दर्शन करता हूँ। अगर और एक मंत्र और भी है, सबसे बड़ा मंत्र जो है, भगवान शिव के सामने बैठ जाएं और राम 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 नाम का मंत्र करें, है कि जा सुनाम सुमृत के बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम नाम का जाप करें। राम नाम के जाप करने से जो है महादेव जो है वो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान महादेव के तत्काल प्रसन्न हो जाने से मेरी माता बहनों महामृत्युंजय महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, और उससे हमारे जो जीवन में जो है लाखों सुख प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो माता बहनों आप जो है दक्षिणा में सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। हैं, धन्यवाद।